ये सेल के लिए है। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। फ्रेम के अंदर आज आप समझ गए। देख रहे हैं टाटा हिताची का एक्सिस अंडरस्टूड कि कॉन्सेप्ट है, डेमो है। इससे पहले देखा था आपने एक्सिस 220, वो डीजल में था। ये आपका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया है और इसमें कुछ बैटरी वगैरह नहीं दी गई। आपका कनेक्ट होगा और डायरेक्ट काम कीजिए। और बाकी जितनी भी इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये जस्ट लॉन्च है। एक ये मशीन लॉन्च है और इससे अगली वीडियो आएगी इसकी जस्ट लॉन्च। ये दोनों आज ही लॉन्च करी हैं टाटा ने इवेंट के अंदर और प्रॉपर मेड इन इंडिया है। बात करें अब इसमें क्या क्या अपडेशन है XC210 LC में, क्या क्या इसमें हमें मिल जाता है, उसके लिए मैं बुला लेता हूं जो पहले से फ्रेम में हमारे साथ रह चुके हैं, नमन भाई। तो नमन भाई प्लीज आइए। नमन भाई स्वागत है आपका। How कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। हाँ नमन भाई, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताइए थोड़ा। आइए मैं थोड़ा सा फ्रंट से आपको दिखाता हूँ मशीन के बारे में। आइए आइए आइए। अच्छा, ये प्रॉपर मेड इन इंडिया है जी, ये बिल्कुल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड EX210 LC प्राइम मशीन। तो EX है जो हमारा इकोनॉमी सेगमेंट मशीन है। 210 हमारा कैपेसिटी, टनेज कैपेसिटी है, ये 21 टन कैपेसिटी मशीन है। ठीक है। और LC लॉन्ग क्रॉलर है। इसका जो क्रॉलर है वो लॉन्ग है। तो वो है बेसिकली प्राइम। इसके फीचर्स हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स है जिसकी वजह से इसको प्राइम कहा जाता है। ठीक है। तो ये पूरा हमारा रेडी टू सेल मशीन है। इलेक्ट्रिक मशीन है, कोई ये डीजल नहीं पीती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है डायरेक्ट। और आप किसी भी रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वहां पे इसको लेके जा सकते हैं, चला सकते हैं। अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो जेनसेट पे भी इसको चला सकते हैं डायरेक्ट वहां पे। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं कि ये क्यों डीजल से बेहतर है, तो अगर डीजल को चलाई का खर्चा 1200 रुपए प्रति घंटा आ रहा है, उसमें डीजल डाल के 11 से 12 लीटर एक घंटे में डीजल वाली मशीन पीती है, तो ये सिर्फ 300 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी पिएगी और 1 घंटा चलेगी और आपको काम करके देगी उतना ही। तो दिस इज व्हाई इट इज बेटर देन डीजल। और हम लोग आज नेचर की तरफ अगर बात करें, एनवायरमेंट में हम गाड़ियों की तरफ भी, ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस सेगमेंट में भी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में भी ईवी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो हम पहली एकमात्र कंपनी है जिन्होंने इसको बड़े 20 टन सेगमेंट में अभी लॉन्च किया है। तो दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर। दूसरा फीचर बात करूं, किसी भी मशीन को या गाड़ी को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। इसका जो रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लगभग 25 से 26 रुपए है प्रति घंटा। अगर यही मशीन मेरा डीजल पे होता तो वो तकरीबन 50 प्लस ही जाता, 50-55 के आसपास जाता। तो ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट है कि इसका जो रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम है। मैं गौरव भाई को बोलूंगा थोड़ा पास आने के लिए ताकि मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके जो हाईलाइट फीचर्स है। इसमें हम रियर व्यू कैमरा दे रहे हैं, ट्रैवल अलार्म दे रहे हैं। जब ये मशीन चलेगी तो अलार्म करके चलती है कि तो आगे पीछे का अगर कोई बंदा है तो उसको पता लग जाए। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में इसकी स्टेबिलिटी है। बैक ऑन लाइट दिया हुआ है उसके ऊपर। 360 डिग्री रोटेशन है, पूरा मशीन रोटेट कर सकती है किसी भी आप उसमें बेसिकली डायरेक्शन में मशीन को रोटेट करा सकते हैं। मोटर इसमें सीमेंस की दे रहा हूं। जब इलेक्ट्रिसिटी ये खींचती है तो एक मोटर चाहिए रहती है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो वो उसके लिए मैं सीमेंस की 90 किलोवाट की मोटर दे रहा हूं। इसका ऑपरेटिंग वेट 20,800 किलो है। बकेट कैपेसिटी, अलग अलग बकेट कैपेसिटी है कस्टमर के यूजेज के हिसाब से। दिस इज अ 0.9 क्यूबिक मीटर बकेट, राइट। तो बूम की लेंथ इसकी 5.68 मीटर है और आर्म की लेंथ इसकी 2.8 मीटर है। मैं गौरव भाई को बोलूंगा थोड़ा सा इधर से एंगल से वीडियो लेने के लिए। तो ये हमारा बूम होता है जो इसका फर्स्ट पोर्शन है और उसके आगे सेकंड पोर्शन हमारी आर्म होती है और जो नीचे का पोर्शन है उसको हम बकेट बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा जो बूम और आर्म है ये हाईली रीइंफोर्स्ड होता है, मतलब इसका कि ये हॉलो नहीं है अंदर से। इसके अंदर हम प्लेट्स देते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप, अलग अलग डिजाइन के हिसाब से जो मशीन का बूम का डिजाइन है उस हिसाब से प्लेट्स देते हैं ताकि अंदर से हॉलो ना रहे। तो उसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। बकेट हमारा हार्ड फेस बकेट है। आप किसी भी एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हो, पत्थर में, मिट्टी में, किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। इसको हम अंडर कैरेज बोलते हैं। दिस इज अ हैवी ड्यूटी अंडर कैरेज। तो जो ये इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा तगड़ा है, टूटने का बिल्कुल डर नहीं है। इसको स्लूइंग डिवाइस बोलते हैं, स्लूइंग। तो इसके ऊपर ही पूरा मशीन है जो वो स्लू करता है। ठीक है। ये ऑपरेटर को चढ़ने के लिए हमने सीढ़ी दी हुई है ताकि वो आराम से चढ़ के होल्ड करके उसको अगर कोई सर्विस करनी है तो वो सर्विस कर सकता है। मैं हमारे ऑपरेटर भैया को थोड़ा सा बोलूंगा एक बार मशीन घुमाने के लिए भी। एक बार तो ये अब मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे आप देखेंगे कि इसको घूमते हुए और थोड़ा बहुत काम करते हुए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं तो ज्यादा नहीं घूम पाएगी। तो बट ये इसका फंक्शन होगा। थोड़ा सा और इधर करके स्टॉप करो, बस
नीचे आ जाओ, बस बस बस, बढ़िया बढ़िया, नीचे आ जाओ। हाँ ये चलने देना, हाँ वो आएंगे। कुल मिला के नमन भाई ये है, इस मशीन का ये बहुत बड़ा फायदा है कि इसके एक तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम है और रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, और क्योंकि डीजल पे नहीं है तो डीजल पीती नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पे खपत है, उसकी भी कॉस्ट बहुत कम है। और आज की डेट्स में कई स्टेट्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे भी कहीं कहीं जगह पे आपको सब्सिडी दे देती हैं, तो उस पे भी एक कस्टमर अपना एक फायदा ले सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है। ये हमारा बेसिकली रीजनरेशन हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ आता है। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका बूम, ये जो फर्स्ट पोर्शन है काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और आर्म काम कर रही है, तो जो पीछे का हाइड्रोलिक ऑयल है वो आगे चला जाता है, तो उससे जो बकेट ब्रेकआउट फोर्स है और आर्म क्राउडिंग फोर्स है वो बढ़ जाती है। तो एक मेन जो एडवांटेज है, मैं गौरव भाई से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कैबिन भी देखने के लिए हमारा, तो जहां से ऑपरेट की जाएगी कैबिन दिखाने के लिए। जी चलो एक बार भाई इसके अंदर चलते हैं। मैं इसके कैबिन में बैठ चुका हूँ जहां से ऑपरेट होगी, बट ये देखिए जैसे इसमें रियर व्यू कैमरा दिया गया, कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो ये नाइट विजन वगैरह में प्रॉपर तरीके से काम करेगा। नीचे आपको पैनल मिल जाता है जिसके फंक्शंस के बारे में हमें नमन भाई बताएंगे। नमन भाई क्या क्या देख सकते हैं? तो मैं आपको पूरे कैबिन के बारे में बताता हूँ। ये स्पेशियस कैबिन है, ऑपरेटर अगर उसको डबल शिफ्ट में भी काम करना है तो ऑपरेटर इजीली इसमें बैठ के काम कर सकता है। इसमें रेडियो की ऑप्शन है, यूएसबी की ऑप्शन है, पेन ड्राइव की ऑप्शन है, मोबाइल कनेक्ट कर सकता है, एसी दिए गए हैं, पीछे एसी के डक्ट दिए हुए हैं, पंखा दिया गया है, लाइट दी गई है, ताकि अगर ऑपरेटर को काम करना है तो वो आराम से काम कर सके। यहाँ जहाँ जिस सीट पे गौरव भाई बैठे हुए हैं इसको हम पायलट सीट बोलते हैं। हम क्लेम करते हैं कि ये सेम सीट है जिस तरीके से एरोप्लेन में दी गई होती है, ताकि एक सोफा वाली फीलिंग आए। अगर किसी ऑपरेटर को काम करना है तो वो इजीली काम कर सके। ये आपके बाएं और दाएं अलग अलग कंट्रोल्स है। तो ये जो कंट्रोल्स है, दिस इज द मूवमेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द मशीन, कि मशीन आगे पीछे हो सके। और ये वाले जो आगे इधर कंट्रोल है लेफ्ट साइड पे, और जो ये राइट साइड पे कंट्रोल है, ये हाइड्रोलिक कंट्रोल्स है ताकि बकेट को ऑपरेट कर सके, बूम और आर्म को ऑपरेट कर सके। तो लेग पे जो कंट्रोल है दैट इज फॉर मूवमेंट ऑफ मशीन, और जो हैंड्स पे कंट्रोल है दैट इज द मूवमेंट फॉर आर्म, बकेट एंड बूम। तो ये हमारा अंदर ऑपरेटर का कैबिन है। आगे हमने फ्रंट ग्रिल दी हुई है शीशे के आगे, ताकि ऊपर से अगर पहाड़ी में कहीं काम कर रही है मशीन और पत्थर गिरता है तो ऑपरेटर को कुछ ना हो। और इसके अलावा जो स्क्रीन है इसमें फीचर्स दिखते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसमें आपका इंजन इसमें टेम्परेचर क्या रहता है अलग अलग चीजों का वो बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है तो इंजन का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिखाता है मशीन के अंदर। मशीन कितना घंटा चला है, मशीन ने कितना यूनिट बिजली पिया है पिछला घंटा में, ये सब फीचर्स दिखाएगा। और इसमें अलग अलग अटैचमेंट्स लगती हैं। जो आप ऊपर बकेट देख रहे हैं इसकी जगह अलग अलग अटैचमेंट लगते हैं, जाके जैसे कि रॉक ब्रेकर लगता है, ऑरेंज पील ग्रैबर लगता है, तो वो अगर लग रहा है तो उसके भी घंटे दिखाएगा कितने मशीन के घंटे चले हैं। तो आपको मशीन का जो पूरा हेल्थ चेकअप है वो इसमें दिख जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर मशीन एंड इट्स कैबिन। प्रॉपर सारी डिटेल्स इसमें शो हो जाएंगी। चलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूं अब इसकी मोटर जिस पे काम करती है। तो आ जाइए गौरव भाई। और दिस इज द सीमम मोटर, सीमम का इलेक्ट्रिक मोटर है जिस पे मशीन काम करता है। तो अभी इंटरनली आप पूरा देख सकते हैं, कंट्रोल वॉल्व है, स्पूल्स हैं, अलग अलग हाइड्रोलिक स्पूल्स है जो मशीन को हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, वैसे इसमें वारंटी वगैरह क्या रहती है पार्ट्स वगैरह का? स्टैंडर्ड वारंटी है जो मशीन का 1 साल 2000 घंटे है, और एक्सटेंडेड भी है, केस टू केस बेसिस वी एक्सटेंड आल्सो द वारंटी। अच्छा, तो वह भी है, तो मतलब एक्सटेंड करा सकते हैं उसे? जी जी। चलिए, बाकी नमन भाई का कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह की क्वेरी आप कोई भी क्वेरी हो तो आप गौरव भाई को उनके YouTube चैनल पे बता सकते हैं एंड विल बी देयर टू रिजॉल्व इट। नंबर भी अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए नमन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी भाई अगर आपकी कोई क्वेरी है XC210 LC से तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नमन भाई का। और परेशान मत करना, अगर कुछ जेन्युइन क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।